नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत एसओजी ने सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाली सोबिया सैयद को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्तमान में मालवीय नगर जोन में सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर तैनात थी। अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि जांच की शुरुआत शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों से हुई। लिखित परीक्षा में औसत प्रदर्शन के बावजूद सोबिया सैयद को शारीरिक परीक्षा में असामान्य अधिक अंक मिले। संदेह होने पर वीडियो फुटेज, शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच में गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया। खुलासा हुआ कि सोबिया सैयद ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 1 डिग्री व 2 डिप्लोमा प्राप्त किए। एसओजी डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ जारी है। पाली जिले में एक नाबालिग का शादी की नीयत से किडनैप कर रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश निहाल चंद ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को किडनैप कर 21 दिन में कई बार दुष्कर्म किया था। अब 9 महीने बाद फैसला आया है। वरिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनगिरा ने बताया कि सिरियारी थाने में 1 मार्च 2025 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि 28 फरवरी 2025 को उसकी 17 साल की बेटी अपने ताऊ के यहां जाने का कहकर घर से निकली, लेकिन वहां नहीं पहुंची। पता किया तो सामने आया कि आरोपी उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे शादी की नीयत से जबरदस्ती ले गया। कामली घाट, भीम, अहमदाबाद में होटल में उसके साथ 21 दिन के भीतर कई बार दुष्कर्म किया। झालावाड़ जिले की झालरा पाटन पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों से रकम हड़पने के मामले में 6 महीने से फरार महिला आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि 19 जून 2025 को विकास गोयल ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई विशाल गोयल को पीयूष जैन, रीमा जैन और पूजा जैन ने शादी का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए हड़प लिए थे। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में 7 जुलाई 2025 को पीयूष जैन और पूजा पासवान को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरी आरोपी रीमा जैन, जो बिहार के जमुई जिले के थाना झाझा के गेंदौर रणछोड़ मंदिर के पास की निवासी थी, घटना के बाद से फरार थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए 6 महीने तक अलग अलग स्थानों पर फरारी काट रही थी। पुलिस टीम ने तकनीकी मदद और छानबीन के बाद रीमा जैन को कोटा से डिटेन कर गिरफ्तार किया। पुलिस रीमा जैन से पूछताछ कर रही है। दौसा जिले में एक्सीडेंट में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास मेवाती होटल के सामने हुआ। सिकंदरा थाने के ड्यूटी ऑफिसर रामराज ने बताया कि हादसे में 28 वर्षीय जयप्रकाश महावर निवासी नांगल पहाड़ी करौली, 40 वर्षीय शेर सिंह महावर निवासी गोविंदगढ़ अलवर की मौत हो गई। हादसे में 28 वर्षीय दिलीप महावर और 10 वर्षीय बेटी गुड्डी कुमारी निवासी नांगल पहाड़ी करौली का गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन घोटाला फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 900 करोड़ के टेंडर लेने तक ही सीमित नहीं है। घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा तो जेजेएम में इंजीनियरों और फर्मों की मिलीभगत से किए गए घोटाले की परतें भी खुलेंगी। जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, दूदू, सीकर सहित प्रदेश के 12 रीजन में फर्मों ने निर्माण सामग्री मौके पर पहुंचाए बिना सिर्फ फोटो दिखाकर ही इंजीनियरों से मिलीभगत कर 1200 से 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट फर्मों ने लिया। जल भवन की जेजेएम विंग ने एसआईटी की रेड के बाद जेजेएम की पेयजल परियोजनाओं में किए गए घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार एसआईटी की जांच का दायरा बढ़े तो एडवांस पेमेंट के घोटाले की परतें भी खुल सकती हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कैली गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का बेटा गंभीर घायल हो गया। सेक्टर 58 थाना पुलिस के मुताबिक हादसा कैली गांव के पास एक्सप्रेस वे पर हुआ। गांव चंदावली निवासी नवीन और उसकी बहन नेहा बाइक पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। बाइक पर उनके साथ नेहा के बेटा लव भी था। पिता हरीश कुमार ने बताया कि उनकी बेटी नेहा की शादी
शादी गांव कालिका निवासी दीपक से हुई थी। नेहा पिछले दिनों ही मायके आई थी। वह किसी काम से अपने भाई 22 वर्षीय नवीन के साथ बाइक पर ससुराल गई थी। वहां से चंदावली लौट रहे थे कि इस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य पदोन्नति से जुड़ी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए डीपीसी के तहत प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों की रिक्तियों पर पदस्थापन के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित किया है। आदेश में बताया कि काउंसलिंग कार्यक्रम 10 दिसंबर को जारी किया था। इसके माध्यम से नियमित डीपीसी वर्ष 2024-25 के तहत पदोन्नति पर पदस्थापन की प्रक्रिया प्रस्तावित थी। जाट ने स्पष्ट किया कि काउंसलिंग को फिलहाल रोक दिया है तथा नई तिथियों के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। आदेश के बाद प्रदेश भर के पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चंडीगढ़ में देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान पीजीआई में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। मामले में सीबीआई ने पीजीआई के 6 कर्मचारियों और 2 निजी लोगों समेत 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि यह पूरा घोटाला पीजीआई की गोल मार्केट में स्थित एक फोटोकॉपी की दुकान से ऑपरेट किया जा रहा था। दुकान के मालिक का पीजीआई की प्राइवेट ग्रांट सेल के कर्मचारियों से लगातार संपर्क था। इन्हीं के जरिए फर्जी बैंक खाते जुटाए गए जिनमें मरीजों को मिलने वाली ग्रांट की रकम ट्रांसफर की जाती थी। साथ ही मरीजों के नाम पर मिलने वाली महंगी दवाएं अवैध रूप से बाजार में बेच दी जाती थी। सीबीआई ने फोटोकॉपी दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार और उसके पार्टनर साहिल सूद को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फीट रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पशुओं से भरे टेम्पो ने एक बाइक सवार स्कूल संचालक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवाजी पार्क निवासी 43 वर्षीय मुकेश कुमार शर्मा के रूप में हुई है। मुकेश केसरोली मोड़ पर एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे और बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टेम्पो ने उनकी बाइक को पूरी तरह टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुकेश सड़क पर गिर पड़े और घटनास्थल पर ही जान चली गई। मृतक के छोटे भाई महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुकेश कुमार विवाहित थे, लेकिन उनकी पत्नी शादी के दूसरे दिन से ही मायके में रह रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी कैंटर चालक की तलाश की जा रही है। जोधपुर चपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने दुकानें बेचने के नाम पर 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबूलाल पुत्र धन्नाराम उर्फ धनराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से छल कपट करके पीड़ित से पूरी रकम लेने के बावजूद दुकानों की रजिस्ट्री नहीं करवाई और बाद में वही दुकानें अन्य लोगों को बेच दी। जितेंद्र सिंह सोडा ने 14 जुलाई को थाने में न्यायालय के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि आरोपी बाबूलाल से उनकी पुरानी जान पहचान थी। आरोपी ने अपनी आर्थिक परेशानियों और परिवार की जरूरतों का बहाना बनाकर कॉलोनी के बाहर स्थित 5 दुकानों को बेचने का प्रस्ताव रखा। सौदा 21 लाख रुपए में तय हुआ और पीड़ित ने यह रकम 2022-23 के दौरान किश्तों में बाबूलाल को उसके घर जाकर सौंपी। जनवरी 2023 में पूरी राशि मिलने के बावजूद आरोपी ने रजिस्ट्री नहीं करवाई और उल्टा और ज्यादा पैसे की मांग करने लगा था।